हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है व्हाई वी डू इंटीग्रेशन। ये जो टॉपिक है ये इंटीग्रेशन स्लैश कैलकुलस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है। इस सीरीज़ का इंटीग्रेशन सीरीज़ का पहला वीडियो है व्हाई वी डू इंटीग्रेशन। देखिए, अब इंटीग्रेशन के बारे में जब हम लोग को जानना और पढ़ना है तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते क्यों हैं। तो चलिए जर्नी को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि आखिर इंटीग्रेशन जो है हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इसका यूज़ होता है, क्या इसकी ज़रूरत है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इसको समझने के लिए कि आखिर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल जो है कब किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके लिए हम लोग 3 केस पढ़ेंगे। केस 1 है, एक केस 2 पढ़ेंगे हम लोग और एक केस 3 पढ़ेंगे। जब ये तीनों केस हम लोग पढ़ेंगे ना तब हम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन का यूज़ जो है ना वह क्यों होता है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं एनिमेशन में कि एक ब्लॉक जो है उस पर जो है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बायां से दायां साइड इस ब्लॉक को खिसकाते हुए ले जा रहा है ना। तो ये ब्लॉक जो है वुडन ब्लॉक जो होता है इस पर फोर्स एफ फोर्स लग रहा है इस वुडन ब्लॉक पे, और ये क्या कर रहा है इस वुडन ब्लॉक को जो है खिसकाते हुए बाएं से दाएं साइड ले जा रहा है। अब ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वह हो रहा है 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। और इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ब्लॉक का ना ये बाएं से दाएं साइड की तरफ हो रहा है। ये जो काला वाला एरो ब्लिंक कर रहा है ये बता रहा है कि इस एरो में जो है ना इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वह 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यही ये एरो बता रहा है, काला वाला एरो जो ब्लिंक हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन कितना निकलेगा, तो वर्क डन निकलेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा यहाँ 0 डिग्री है। फोर्स वेक्टर इंटू फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वर्क डन, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो फोर्स है दायां साइड फोर्स भी लग रहा है, दायां साइड 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है दायां साइड। तो ये जो दोनों वेक्टर है ये दोनों पैरेलल वेक्टर हो गया। यहाँ ये फोर्स वेक्टर और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर हो गया। और दो पैरेलल वेक्टर के बीच में हमेशा कितना एंगल होता है, 0 डिग्री का एंगल होता है। तो वर्क डन निकल जाएगा इस फॉर्मूला से, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि वर्क डन बराबर जो होता है वर्क डन हमेशा होता है फोर्स वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे वर्क डन, बहुत आसान है। तो एफ की जगह यहाँ 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो एफ के जगह यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट किए, जो एफ का वैल्यू क्या हुआ 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हुआ 6 मीटर। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 30 जूल। वेरी सिंपल, बिल्कुल आसान। क्यों आसान था, केस 1 में फोर्स को ये वर्क को निकालना, यानी कि कितना वर्क किया जा रहा है इस एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो इस एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना वर्क किया जा रहा है, तो निकल गया आराम से 30 जूल का वर्क हो रहा है। ऐसा क्यों संभव हुआ, क्यों इतना आसानी से निकाल लिए, इसलिए निकाल लिए क्योंकि यहाँ जो फोर्स लग रहा है ना ये फोर्स हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। मतलब 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है हर समय। यानी जब ब्लॉक यहाँ है तब भी इस पॉइंट पर ब्लॉक आया तब भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जब ब्लॉक यहाँ पर आया तब भी 5 न्यूटन का लग रहा है, जब ब्लॉक यहाँ आया तब भी ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ आया किसी भी पॉइंट पर आया, हर पॉइंट पर 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। कांस्टेंट फोर्स है पूरे पाथ के अलोंग, इसलिए ये निकालना आसान हो गया। सिंपली क्या किए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके 30 जूल का वर्क डन जो है वो निकाल लिया गया, कोई कठिनाई नहीं आई। ये था केस 1। अब आता है केस 2। अब कंसिडर करेंगे हम लोग केस 2। देखते हैं केस 2 में क्या होता है। देखो केस 2 में क्या हो रहा है, ये ब्लॉक जो है ना 5 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है, लेकिन कितना दूरी तक, मात्र 1.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तक। ठीक है, चलो लग रहा है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, तो वर्क डन कितना हो गया, हमको टोटल वर्क डन निकालना है। हमको तो निकालना है 0 से लेके 6 मीटर तक जब डिस्प्लेस हुआ ये ब्लॉक, तो टोटल वर्क निकालना है। तो अभी हमको क्या दिया हुआ है, शुरू का ये 1.5 मीटर, इनिशियल 1.5 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पहले इसका वर्क निकाल लेंगे। ये पार्ट का वर्क हो गया W1, तो ये हो गया 5 न्यूटन गुने 1.5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 7.5 जूल। अब क्या होता है, ब्लॉक जो इससे आगे बढ़ता है, यानी अब और कितना कवर करता है, 2 मीटर का और डिस्टेंस कवर करता है ब्लॉक, एक्स्ट्रा 2 मीटर का और डिस्टेंस कवर किया। तो इस दौरान यानी 2 मीटर के दौरान कितना वर्क करेगा, ये हो गया W2। 2 मीटर के दौरान जो ये वर्क करेगा ये ब्लॉक वो W2 करेगा। तो इस 2 मीटर के दौरान मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स कितना लगता रहा, एक कांस्टेंट फोर्स 7 न्यूटन लगता रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे 2 मीटर के
दौरान और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का हुआ। तो आराम से हम लोग मल्टीप्लाई किए तो इस पार्ट में, यानी कि इस पार्ट में वर्क डन कितना हो गया, इस पार्ट में वर्क डन W2 हो गया। ये W2 14 जूल का निकल गया। फर्स्ट पार्ट में वर्क कितना हुआ, फर्स्ट पार्ट में वर्क W1 जो था 7.5 जूल का हुआ। ये फर्स्ट पार्ट में वर्क W1, तो फर्स्ट पार्ट का W1 निकल गया, सेकेंड पार्ट का W2 निकल गया। अब जो है अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देख रहे हैं कि 2.5 मीटर तक जो है ना 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो 9 न्यूटन का फोर्स यानी कि इस थर्ड पार्ट में कितना वर्क किया गया एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, तो वो हो गया 9 न्यूटन गुने 2.5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 22.5 जूल। इतना वर्क हुआ थर्ड पार्ट का। यानी अब हम क्या कर सकते हैं, पूरे 6 मीटर के डिस्प्लेसमेंट को कराने में जितना वर्क करना पड़ा वह वर्क हो गया W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी कि ये 3 वर्क करने पड़े। ये W1 W2 और W3 करना पड़ा। तो ये तीनों वर्क जो है ये मिला करके करना पड़ा। टोटल वर्क कितना हो गया, तो टोटल वर्क जो है ना वह हो गया W1 प्लस W2 प्लस W3, ये हो गया 7.5 जूल, 14 जूल और 22.5 जूल, है ना। ये टोटल वर्क है जो कि निकला 44 जूल। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या निकाल पाए, इस तरह से हम लोग 6 मीटर का पूरा डिस्प्लेसमेंट जो हुआ उस दौरान टोटल वर्क W निकाल पाए। लेकिन क्या था मामला, केस 2 में सिंपल था? नहीं, सिंपल नहीं था, थोड़ा सा पेचीदा था। क्यों पेचीदा था थोड़ा सा? क्योंकि इस केस में फोर्स जो है ना लगातार कांस्टेंट नहीं है। फोर्स क्या है, पहला पार्ट में 1.5 मीटर तक, सॉरी पहला पार्ट 1.5 मीटर तक ये 5 न्यूटन कांस्टेंट फोर्स है। हाँ, फिर जो है फोर्स जो है दूसरा पार्ट यानी कि ये जो है 2.0 मीटर तक, इस दौरान 7 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स, और तीसरा पार्ट यानी लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, इस दौरान फोर्स जो है 9 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये फोर्स जो है ना मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये 3 पार्ट में है वर्क निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टेढ़ा था, थोड़ा सा मुश्किल था केस 2। अब आते हैं केस 3। केस 3 क्या है, यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ तो गजब हो गया। यहाँ क्या हो गया, देखो यहाँ फोर्स एक ऐसा फोर्स है ना वो कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, बल्कि फोर्स एक फंक्शन की तरह है। और फोर्स यहाँ किसका फंक्शन बन गया, फोर्स यहाँ किसका फंक्शन बन गया, आप गौर से देखो, ये फोर्स जो है ना यहाँ इस एक्स का फंक्शन बन गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इस पॉइंट पे जो फोर्स है ना वो अब यहाँ आते आते फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। फिर जब फोर्स यहाँ फिर और बढ़ गया और चेंज हो गया, यहाँ आया और बढ़ गया फोर्स, यहाँ आया और बढ़ गया, यहाँ आया और बढ़ गया, लगातार ये चेंज कर रहा है फोर्स। ये फोर्स जो है ना किसी भी पार्ट पे कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है। और ये क्या कर रहा है, पूरे मामले को पेचीदा कर रहा है। अगर हमको कह दे कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो सिंपल मेथड से निकाल पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। आप सिंपल मेथड से इसको निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि सिंपल मेथड में तो एक ही मेथड है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, उसके लिए फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। अरे चलो पूरा पाथ में कांस्टेंट नहीं, लेकिन पार्ट वाइज कांस्टेंट हो, वो भी नहीं है। ना तो केस 1 है ना केस 2 है, ये तो एक बड़ी मुश्किल सी, बड़ी परेशानी वाली हालत है ना। तो यहाँ क्या है, फोर्स लगातार बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, ये तो परेशानी को बढ़ा दिया है ना। तो और कह रहा है कैलकुलेट भी करना है हमको, 0 से लेके 6 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट के दौरान कितना वर्क हुआ वो भी निकालना है। और फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है, हर समय फोर्स लगातार बदल रहा है। तो ये क्या हो गई, ये स्थिति तो खराब हो गई। केस 1 केस 2 में तो आसान था स्थिति, आराम से हम लोग निकाल लिए। केस 2 थोड़ा सा पंगा था, लेकिन वो भी हो गया, चलो ठीक है। लेकिन ये केस 3 ये तो लग रहा है जैसे इम्पॉसिबल है वर्क निकालना, ये होगा नहीं। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, यही है वो पॉइंट जहाँ इंटीग्रेशन हमें रेस्क्यू करता है, इंटीग्रेशन हमारे काम आता है और हम इस परेशानी से निकल सकते हैं। आराम से हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 से 6 मीटर तक का टोटल वर्क जो है हम लोग इंटीग्रेशन के मेथड से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल चुटकी में ये सॉल्व हो सकता है। तो यही वो पॉइंट है। अभी जो ये पूरा जो थंबनेल में मैंने बताया, थंबनेल में जो मैंने कहा है कि क्यों इंटीग्रेशन को इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ कहाँ है, उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, तो यही वो पॉइंट है जहाँ इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमको लग रहा है अब आप समझ गए होंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में इंटीग्रेशन का जो यूज़ होता है वह कहाँ पर होता है, इंटीग्रेशन कहाँ हमारी सहायता कर सकता है, इंटीग्रेशन कितने काम की चीज़ है। तो आपको इस थर्ड केस से जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा इंटीग्रेशन कितने काम की चीज़ है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे जो है इंटीग्रेशन के मदद से ये टोटल वर्क डन निकाला जाएगा, यानी 0 से लेकर 6 मीटर का जो
डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान कैसे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करके हम लोग जो है वर्क, टोटल वर्क डन वो निकाल लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें कंसिडर कीजिए कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है ना, यहाँ पर अभी ब्लॉक को कंसिडर कीजिए थोड़ा देर के लिए, और कहा जा रहा है कि ये ब्लॉक क्या हो रहा है, पॉइंट ए से, इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट ए है ना, फिर से लाता हूँ, ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए से ब्लॉक को जो है पॉइंट बी तक डिस्प्लेस किया जा रहा है। पॉइंट बी तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो डिस्प्लेस किया गया यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसको खिसकाया गया है, ये इनफाइनाइटसिमली स्मॉल डिस्टेंस यानी कि एलिमेंटल डिस्टेंस dx है। dx है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x जो है ना वह जीरो के तरफ टेंड कर रहा है, वह जीरो के तरफ टेंड कर रहा है। कहने का मतलब x बहुत ही छोटा है, ये जो x है ना ये बहुत 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 छोटा है, और ये छोटा सा x है, तो ये छोटा सा पार्ट है पूरे x का, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंटल dx से। अब इसके आगे क्या करना है उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यह ब्लॉक जो है ना, यह ब्लॉक पॉइंट ए से डिस्प्लेस होकर के पॉइंट बी पे पहुँच गया है ना, और कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, dx डिस्प्लेसमेंट होता है a to b, है ना, दायां साइड। तो एनिमेशन में भी आप देख रहे हैं कि ब्लॉक को जो है ये फोर्स जो है वेरिएबल फोर्स, ये x डिपेंडेंट फोर्स यानी 2x² + 2, ये x डिपेंडेंट फोर्स फंक्शन जो है, ये फोर्स जो है इस ब्लॉक को a से b तक डिस्प्लेस कर रहा है थ्रू dx एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट, और पॉइंट b पे ब्लॉक पहुंच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब ब्लॉक a पॉइंट पर है तो इस इक्वेशन के हिसाब से, इस फंक्शन के हिसाब से, और जब ब्लॉक पॉइंट a पे है तो इस फंक्शन के हिसाब से, ब्लॉक जब पॉइंट a पे है तो इस पे जो फोर्स लगा रहा है एक्सटर्नल एजेंट वो कितना लगाएगा, 2x² + 2, है ना, पॉइंट ए पे लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए x है, तो x है, तो ये जो x यहाँ पर फिट कर दिया, ये 2x², ये हो गया 2x² + 2 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे कि ये तो पॉइंट ए था, पॉइंट ए पे लगने वाला फोर्स है। अब ये ब्लॉक जो खिसक करके dx डिस्प्लेसमेंट करते हुए ब्लॉक यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पॉइंट बी पर इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो पॉइंट बी पर जो फोर्स लगेगा ना वो कितना होगा, वो होगा 2 × डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक का हुआ है यहाँ से लेकर, सॉरी इस ब्लॉक का जो पोजीशन है जब ब्लॉक पॉइंट ए पे आया, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर इसके रेस्पेक्ट में जोड़ रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट dx हुआ। लेकिन इसकी पोजीशन बी पोजीशन अगर ओरिजिन से ले तो ओरिजिन से इसकी पोजीशन हो गई, ये गया यहाँ तक, है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया x + dx। तो हम लोग यहाँ पोजीशन के जगह पे क्या दे देंगे, x + dx, इस पे स्क्वायर मार देंगे +2, तो हमको क्या निकल जाएगा, इस ब्लॉक पे लगने वाला, इस पॉइंट पर जो इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है वो निकल जाएगा, यानी FB निकल जाएगा। तो जब ये FB निकल गया, अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या स्टेप है। FB निकल गया तो यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये dx जो है ना ये क्या है, ये इस x के सामने बहुत छोटा है, मतलब dx की औकात बिल्कुल कुछ है ही नहीं इस x के सामने। तो कोई बहुत बड़ी औकात की चीज़ हो, मान लिया जाए x बहुत बड़ा है, x क्या है, बहुत बड़ा है, और इसमें क्या जोड़ रहे हैं, एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट dx जोड़ रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है, dx को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर दिए, यानी फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो x ही हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, dx बहुत छोटा है, और ये जो हमारा dx है, ये प्यारा सा dx, छोटू सा dx एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट, ये इस x के सामने बहुत छोटा है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि FB जो है ये नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं FB के बारे में, FB कह सकते हैं 2x + 0 होल स्क्वायर कर दिए +2, तो ये फाइनली हमको क्या आ गया, FB हमको आ गया 2x² + 2, और FA क्या था, ये भी था 2x² + 2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ब्लॉक को बहुत कम डिस्टेंस यानी एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू अगर डिस्प्लेस करते हैं तो जो पॉइंट ए पे फोर्स होगा लगभग उतना ही फोर्स पॉइंट बी पर ही होगा, इसीलिए एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट चुना जाता है, ये एलिमेंट चुना जाता है ना, डिफरेंशियल एलिमेंट चुना जाता है, क्योंकि इस दौरान जो होता है ना, ये जो वेरिएबल फोर्स होता है ना ये कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए एलिमेंटल चुनते हैं हम लोग, डिफरेंशियल एलिमेंट चुनते हैं, क्योंकि इस दौरान ये फंक्शन क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है, लगभग सेम ही होता है। तो
अब क्या हुआ, अब ये जो पॉइंट बी पे जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू इतना हो गया और पॉइंट ए पर भी इतना सेम है, यानी एफ ए जो है एफ बी के बराबर है और वो कितना 2x² + 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम लोग क्या कह सकते हैं, अब हम लोग कह सकते हैं, आराम से आगे बढ़ सकते हैं कि जो स्मॉल वर्क डन होगा, यानी जो इनफाइनाइटसिमली स्मॉल वर्क डन होगा या फिर जो एलिमेंटल वर्क होगा, है ना, एलिमेंटल वर्क या इनफाइनाइटसिमली स्मॉल वर्क कितना करना होगा, वह होगा dw, और dw कितना होगा, वो f' × dx के बराबर होगा। f' क्या हुआ, f' हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है कांस्टेंट फोर्स, वह लग रहा है 2x² + 2। तो यही हुआ वो कांस्टेंट फोर्स। कि हम तो कह रहे थे कि फोर्स वेरिएबल है, तो फिर ये कांस्टेंट कैसे हुआ, अभी अभी हम लोग दिखा दिए कैसे कांस्टेंट हुआ। इसीलिए एलिमेंटल चेंज जो होता है ना, ये डिफरेंशियल एलिमेंट जो होता है ना, इसमें क्या होता है ना, कोई भी वेरिएबल जो है ना इसमें कांस्टेंट हो जाता है, और इस तरह से हमको वर्क निकालने में बन रहा है या कुछ भी कोई पर्टिकुलर पैरामीटर कैलकुलेट करने में बनता है, क्योंकि इस दौरान कांस्टेंट रहता है। तो इतना सा छोटू सा वर्क हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेस हुआ किसके प्रभाव में, इस कांस्टेंट f' फोर्स के प्रभाव में, तो वो छोटू सा वर्क हुआ dw, छोटू वर्क हुआ, एलिमेंटल वर्क इसको बोलेंगे, है ना। एलिमेंटल वर्क हुआ किस दौरान, इस एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट dx के दौरान हुआ, है ना, ये छोटू सा वर्क हुआ। तो ये मेरा क्या हुआ, स्मॉल वर्क डन या एलिमेंटल वर्क डन का एक इक्वेशन, प्यारा सा इक्वेशन बन गया जो हम हासिल करना चाहते थे, ये हासिल हो गया। अब हमको क्या करना होगा, टोटल वर्क निकालने के, तो इस छोटे सा यहाँ से लेके खाली यहाँ तक का निकला एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के दौरान का, ये जो एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है ना, इसके दौरान का ये हो गया छोटू सा वर्क डन, एलिमेंटल वर्क डन। लेकिन हमको तो ये छोटू सा एलिमेंटल वर्क डन नहीं निकालना, हमको तो निकालना पूरा 0 मीटर से लेके यहाँ 6 मीटर तक के डिस्प्लेसमेंट में टोटल वर्क डन कितना कर रहा है, ये वेरिएबल फोर्स है एफ, ये निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे, इस छोटू से एलिमेंटल वर्क डन को, ये जो छोटू सा एलिमेंटल वर्क डन है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, आप देख लो, ये डिफरेंशियल एलिमेंट हुआ x का, ये dx, और ये क्या हो गया, इसी x का फंक्शन हो गया। इधर हुआ x का डिफरेंशियल एलिमेंट और इधर हुआ x का फंक्शन, ये होना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले फंक्शन भी होना चाहिए x का और डिफरेंशियल एलिमेंट भी होना चाहिए x का, यानी दोनों की बिरादरी सेम होनी चाहिए, तभी जो है ये इंटीग्रेशन आगे प्रोसीड कर पाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ सेम है तो इंटीग्रेशन होगा अब इस वर्क डन का, एलिमेंटल वर्क, तो इसको एलिमेंटल वर्क डन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल वर्क डन मिलेगा 0 से 6 मीटर। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो वो देखिए, ये देखिए छोटा छोटा टुकड़ा dx का, ऐसा ही छोटा छोटा अगर हम dx एलिमेंट ले लें, dx 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 और सबको जोड़ दे, तो हमको क्या निकल जाएगा, 0 से लेके 6 मीटर तक का टोटल वर्क डन निकल जाएगा। यानी इस dx के दौरान कितना वर्क हुआ, इसके दौरान, सबके दौरान तो सेम होगा क्योंकि dx dx सेम है, तो वर्क भी छोटा छोटा वर्क डन होगा, यानी dw वर्क डन होगा, तो ये भी तो छोटा ही होगा ना। तो ये छोटा वर्क डन जो होगा ना, dw वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, तो ये वर्क डन ऐड होगा, dw ऐसा इनफाइनाइट dw होगा। और सबको जब सबको जोड़ देंगे तो 0 मीटर से लेके 6 मीटर तक का टोटल वर्क डन जो है वह आराम से निकल जाएगा, वह क्या होगा, आराम से निकल जाएगा। लेकिन क्या इसको जोड़ पाना बच्चों का खेल है, ये जो इतना सारा इनफाइनाइट नंबर का जो dx एलिमेंट के दौरान जो dw एलिमेंटल वर्क डन जो होगा, इतना सारा एलिमेंटल वर्क डन, क्या इसको जोड़ पाना संभव है हमारे लिए, नहीं, ये जोड़ पाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो क्या इसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं कि सारा वर्क डन जो इस एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट यानी dx के दौरान जो एलिमेंटल वर्क डन ये dw जो हुआ है, तो ये सारा dw जो है हम जोड़ दे, ये सारा dw यहाँ से लेके यहाँ तक जितना dw है, छोटा छोटा dw जोड़ के बड़ा dw यानी कि टोटल वर्क डन निकाल लें 0 मीटर से 6 मीटर तक। क्या इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, तो हाँ है शॉर्टकट, वही तो है इंटीग्रेशन का कमाल, वही शॉर्टकट है इंटीग्रेशन। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एलिमेंटल वर्क डन इक्वेशन आया ना, एक छोटा सा एलिमेंट दिया, अभी देखे ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ dx एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंटल वर्क डन dw भी होगा। तो हम एक एलिमेंट का एक छोटा सा एलिमेंटल वर्क डन ले लेते हैं, एक एलिमेंटल dx के दौरान होने वाला एक छोटा सा एलिमेंटल वर्क डन ले लेते हैं, dw ले लेते हैं, और उसका क्या करते हैं, उसके दोनों साइड में इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यानी नाग सांप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, है ना। तो ये इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये देखो ये फन फुफकार रहा है, ये नाग सांप आ गया, इधर भी नाग सांप है और इधर
इधर भी नाग सांप है, ये इंटीग्रेशन। तो ये जो एलिमेंटल वर्क डन हो गया, ये एलिमेंटल वर्क डन, ये नाग हो गया, नाग नहीं बोलते ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है ना, देख रहे हो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 6 है, इसका मतलब हुआ छोटा छोटा जो एलिमेंट है, छोटा छोटा dx जो लिए, dx 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 0 से लेके बढ़े हैं, 0 क्या हो गया इन लोअर लिमिट, और बढ़ते 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 कहाँ पहुंच गए, 6 मीटर पे पहुंच गए। 6 मीटर क्या हो गया, यही है वो 6 मीटर अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 मीटर, अपर लिमिट 6 मीटर, किसको लेते हुए बढ़े, dx dx dx, है ना। तो ये टोटल वर्क डन है, ये क्या है, एलिमेंटल वर्क है डीडब्ल्यू का, ये एलिमेंटल वर्क यही है। तो इस साइड भी इंटीग्रेट कर दिए और इस साइड भी इंटीग्रेट कर दिए। जिस समय 0, यानी इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि जिस समय ये ब्लॉक 0 पॉइंट पर रहता है, यहां पर जब ब्लॉक रहता है 0 मीटर पर, तो ये पोजीशन हो गया 0 मीटर पे भी ब्लॉक है, तो इस समय वर्क क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉक को डिस्प्लेस करेगा तब ना वर्क होगा। ब्लॉक तो अभी अपने इनिशियल पॉइंट पर ही है, कोई फोर्स अभी लगा भी नहीं है, इसी जगह स्थिर है, तो कोई वर्क नहीं होगा। यानी कि जब ब्लॉक 0 पॉइंट पे रहेगा, अपने इनिशियल पॉइंट पे रहेगा, तो वर्क 0 होगा। लेकिन जब ब्लॉक को खिसकाते हुए ये वेरिएबल फोर्स जब यहाँ 6 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचा देगा ब्लॉक को, तब जो ये 6 मीटर पर जब पहुंचा देगा ब्लॉक को, तब जो वर्क होगा टोटल वर्क, वो टोटल वर्क ये होगा। इसका मतलब क्या हुआ, राइट हैंड साइड का जो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट होता है ना, वो किसके कॉरस्पॉन्डेंस में होता है, वह लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रेशन के लोअर लिमिट के कॉरस्पॉन्डेंस में होता है। और राइट हैंड साइड का अपर लिमिट जो होता है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रेशन के अपर लिमिट के कॉरस्पॉन्डेंस में होता है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों की बिरादरी, ये क्या है, ये जो चक्री घूम रहा है ये फंक्शन है, और ये क्या है, ये डिफरेंशियल एलिमेंट है x का, ये है फंक्शन x का, और ये डिफरेंशियल एलिमेंट x का, दोनों की बिरादरी सेम है, क्योंकि ये फंक्शन है x का और ये डिफरेंशियल एलिमेंट है x का, है ना। तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए। अगर ये हो जाता डिफरेंशियल एलिमेंट y का और ये होता फंक्शन x का, तब इंटीग्रेशन नहीं होता, तब वो दूसरा उसमें प्रोसेस है, वो जटिल प्रक्रिया है, वो आगे बताएंगे। लेकिन अभी ये जान लो सिंपल वे में कि ये दोनों बिरादरी सेम होनी चाहिए, है ना, तभी जाके इंटीग्रेशन फिजिबल है, इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो हम लोग ये पूरा ढांचा समझ गए। तो ये कर देने से क्या होगा, हमको ये W निकल जाएगा। W क्या है, यही तो है वो टोटल वर्क, यही है वो टोटल वर्क, जो टोटल वर्क करना पड़ेगा 0 मीटर से ब्लॉक को 6 मीटर तक डिस्प्लेस करने में, जो ये टोटल वर्क करना पड़ेगा, यही टोटल वर्क है W, है ना। इसी को कैलकुलेट कर रहे हैं इंटीग्रेशन के मदद से। क्योंकि ये छोटा छोटा वर्क डन जो है dw जोड़ना इनफाइनाइट नंबर संभव नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ये नाग सांप यानी कि इंटीग्रेशन का सहारा लिए हैं। ये जो एलिमेंटल वर्क डन है, छोटू सा वर्क डन जो यहाँ से यहाँ तक करने में लगा, इस वर्क के डन वाले इक्वेशन को, ये एलिमेंटल वर्क डन वाले इक्वेशन को क्या किए, इसका राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस कर दिए और लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस कर दिए, और पोजिशन का हायर लिमिट लगा दिए और पोजिशन का लोअर लिमिट, इधर क्या लगा दिए, वर्क का हायर लिमिट अपर लिमिट और वर्क का यहाँ लोअर लिमिट, इधर लगाएं पोजीशन का अपर लिमिट और पोजीशन का लोअर लिमिट, और इधर लगाएं वर्क का अपर लिमिट और वर्क का लोअर लिमिट, और ये वर्क, यही वर्क है मेरा सब, इसी को कैलकुलेट करना है। चलो, तो ये समझ में आ गया ये ढांचा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब इतने से पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इतने से पार्ट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यही आएगा टोटल वर्क, जो कि इसको सॉल्व करने से निकल जाएगा लिमिट के साथ, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट, इसके साथ इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल वर्क निकल जाएगा आराम से। हमको वो छोटा छोटा एलिमेंटल वर्क डन, उतना इनफाइनाइट नंबर का एलिमेंटल वर्क डन को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है एक एक करके, अब वो होगा भी नहीं, असंभव है, वो इम्पॉसिबल है। तो ये शॉर्टकट मेथड है, इंटीग्रेशन के जरिए आराम से करके निकल जाना है। तो यहाँ पर हम जो है सीखे, हम लोग समझे कि इंटीग्रेशन का उपयोग कहाँ होता है। अभी यहाँ तक हम लोग पहुँचे, अभी दिमाग चक्कर खा रहा होगा आपका कि सर वर्क डन कहाँ निकाले आप, जूल में कहाँ निकला। आप चिंता मत करो, सब निकलेगा। अगले पार्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बताएंगे, है ना। अभी एक जानकारी और ले लो, इसको जान लो कि देखो ये जो dx होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ x, यानी x है और उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट ले लिए, बहुत छोटा सा, इनफाइनेटली स्मॉल पार्ट ले लिए, तो ये इतना सा पार्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा dx, ये कहलाएगा dx। मतलब मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक x है,
ये यहाँ से यहाँ तक क्या है x है, तो इसी x का एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट जो है वह dx कहलाएगा, या दूसरे शब्दों में कहें dx को हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट भी कह सकते हैं x का। उसी तरह से dw क्या हुआ, dw हुआ टोटल वर्क डन का एक छोटा सा पार्ट, एलिमेंटल पार्ट, तो ये कहलाएगा डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ w dw। dy क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ y। इसका मतलब वो y मान लो कुछ ऐसा है, बहुत लंबा लेंथ का है, तो इसका एक बहुत ही इनफाइनेटसिमली स्मॉल पार्ट, यानी यहां से लेके यहां तक एकदम छोटू सा पार्ट, इतना छोटा है कि ये जीरो के तरफ टेंड कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, बहुत छोटा है, तो इतने से पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे dy से। ध्यान देना, यहां से लेके यहां तक y है, यहां से लेके यहां तक y है, लेकिन ये छोटा सा पार्ट dy है। dy क्या है, इसी y का एक छोटा सा एलिमेंटल हिस्सा है, दिस इज द एलिमेंटल पार्ट ऑफ y। तो हम लोग ये चीज समझ पाए अच्छे से, है ना। तो अभी ये जो चल रहा था वीडियो, ये पार्ट 1 था इस इंटीग्रेशन सीरीज का, और इसमें हमने सीखा कि हम लोग डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं। अब समझ में आया आपको डिफरेंशिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगला जो वीडियो है पार्ट 2 जो है इस सीरीज़ का, सीरीज़ क्या है, इंटीग्रेशन स्लैश कैलकुलस, इंटीग्रेशन स्लैश कैलकुलस, ये सीरीज़ का नाम है। आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें आपको इंटीग्रेशन स्लैश कैलकुलस उस प्लेलिस्ट में विजिट करो, हाँ वो इंटीग्रेशन सीरीज में विजिट करो, उस प्लेलिस्ट का नाम है इंटीग्रेशन स्लैश कैलकुलस, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ से आप एक एक वीडियो देखो, जिससे कि आपको इंटीग्रेशन पे फुल कमांड हो जाएगा। आप बीच से कोई भी वीडियो देख लोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं, जब तक आप प्लेलिस्ट के सारे वीडियो नहीं देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगला वीडियो बिल्कुल मत चूकना, अगला वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कैलकुलस की जान है अगला वीडियो। इसमें मैंने बताया है कि आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उसमें ऑल ऑप्शन को जरूर क्लिक कीजिएगा, और बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। तो मैं ज्ञान मोदी आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो भूलना नहीं है, चूकना नहीं है, इस वीडियो को ज़रूर देखना है, ज़रूर देखना है इस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।